जैसे में बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आ रही है आईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी का बिहार में बड़ा दांव देखा गया है। महागठबंधन के साथ गठजोड़ की भरपूर कोशिश कर रही है आईएमआईएम। राजद के संपर्क में ओवैसी के पार्टी के नेता हैं और ये प्रवक्ता की ओर से सुना भी गया। और आपको बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर बड़ा दांव खेला जा रहा है एआईएम की ओर से, इसी पर अब ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र यादव जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने जनता टीवी पर ही कहा है कि भाजपा के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, आरजेडी के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी? ऐसा है जी कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है मैम जी। ये गठबंधन के लोग जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहार आगमन पर ये लोग इतना न घबराहट में हैं कि इन लोगों को अब लग रहा है कि अरे भाई नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल कर आ रहा है, एक पिछड़ा का बेटा जो बक्कू से पैसा लेके आ रहा है बिहार को चौमुखी विकास के लिए। अब इन लोगों में इतना न घबराहट बढ़ गया है कि इंडी गठबंधन में ये लोग जो है ना रात के सोना मुश्किल हो गया है इन लोगों को। और पूरे बिहार की जनता, आम गरीब जनता को सबको मालूम है कि बिहार की डबल इंजन की सरकार से ही हमारा बिहार का भविष्य तय होगा और बिहार के नौजवानों का सपना साकार होगा। और इन लोगों को ये जो गठबंधन के लोग हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये जो है ना पूरे बिहार के गरीब जनता को जो है ना संपत्ति को लूटकर ये धन्ना सेठ बन गए। ये लोग 2025 में गठबंधन के लोग मुंह के खाने जा रहे हैं। और बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी है और पूरे बिहार के 12 करोड़ सनातनियों ने एक कसम खा लिया है कि आने वाला 2025 चुनाव में ये लोग देश के लुटेरी पार्टी को हम लोग बिहार से निकाल करके बिहार के चौमुखी विकास की ओर जो है हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। और हमारे साथ देश के बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बिहार का विकास संभव है। और ये लोग इसी घबराहट में परेशान चल रहे हैं और भागदौड़ मचा हुआ है। अब हमारे साथ नवल किशोर डॉक्टर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। नवल किशोर जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने जनता टीवी पर ही कहा है कि वो आरजेडी से और इस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बड़ा ऑफर है, प्रस्ताव भी है उनका, इस प्रस्ताव को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए जो गठबंधन से जुड़े हुए वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। और फिलहाल तो हम लोग बिहार की जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं जी। और उन्हें आज के डेट में बिहार की जनता को क्या चाहिए हम उनके साथ विचार कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उसी को लेकर जनता के बीच में हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट यूनिटी और मुकेश सहनी जी हैं इंडिया गठबंधन में। और हम सब लोग मिलकर पूरे जोरदार तरीके से। डॉक्टर नवल किशोर जी, सवाल ये है कि एआईएम जो है वो लगातार ये बता रहा है और मीडिया चैनल्स के जरिए भी वो ये भी कह रहे हैं कि बातचीत भी शुरू हो गया है, तो क्या लगता है कि आप इस महागठबंधन में शामिल करेंगे? उनके प्रस्ताव को क्या आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से वो प्रस्ताव दे रहे हैं? नहीं, देखिए बात एकदम बिल्कुल साफ है कि इसमें प्रस्ताव कहाँ गया है, कौन इस पे डिस्कस कर रहा है, हमें प्रवक्ता के स्तर पे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो आप बता रहे हैं उससे ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है। बस इतना ही है कि बिहार के लिए हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन काम कर रहे हैं। जो लोग भी साथ में हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई उस तरह का है तो इस शीर्ष नेतृत्व ही अपनी बात रख सकते हैं, हमारे पास इस संबंधित कोई जानकारी नहीं। नवल किशोर जी, चुनाव भी है आगामी, अब 5-6 महीने में चुनाव भी होने हैं, क्या इस तरह के प्रस्ताव अगर आपको सामने से आपकी पार्टी को मिलता है तो क्या इस पर विचार पार्टी करेगी? नहीं, आप देखिए एकदम बिल्कुल साफ इससे है, हमारे दल का भी नियत साफ है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे हमें लगता है कि हमें सफलता मिलेगी। बाकी जो लोग चुनाव के समय में आते हैं
उनकी अपनी क्या मंशा है, उनकी अपनी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या उससे बिहार का कुछ फायदा होगा। कई लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो लोग चाहेंगे कि उनके गठबंधन हो उनके साथ में, लेकिन देखना होगा कि उनका वहाँ पर जमीन क्या है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें क्या कैसे समझ रही है। और तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव वही विचारणीय है। और आपने देखा भी होगा कि समन्वय समिति भी बन गई है और काम कर रही है। इससे इतर अगर कोई बात होगी तो इसका जानकारी मैं फिर कह रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ कि इस पर हमारे पास कोई विचार नहीं है, कोई शीर्ष नेतृत्व ही इस पर चर्चा कर। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी, आपके पास आते हुए ये कहा गया है AIMIM की ओर से कि बीजेपी को रोकने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही है, महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है AIMIM, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है मैं जी कि ओवैसी जी को पता हो चुका है और लालू जी परिवार का भी पता हो चुका है, पूरे इंडी गठबंधन के लोग जी ये लोग बिना मेल के बियाह कंपट्टी भर से करने को तैयार है। उसको इन लोगों को पता हो गया है, इंडी गठबंधन के लोगों को, कि बिहार की जनता जो है आने वाला 2025 में हम लोगों को स्वीकार नहीं करने जा रही है। इसका कारण जो है ये लोग अब सब एकत्रित हो रहा है, ये लोग देख रहा है कि भाई किसी तरह बिहार को लूटो, किसी तरह लूटो रे भाई, गरीब को फंसाओ, तो ये लोग को सपना साकार नहीं होने जा रहा है। बिहार की जनता काफी प्रौढ़ हो चुकी है और यहाँ के नौजवान कांग्रेस के नीति और इंडी गठबंधन के लोगों का नीति के बारे में भली बातें समझ गई है और 2025 आने वाला चुनाव में इनको मटिया मेट करके जो है ना, ये लोग को पवेलियन उल्टा पाव लौटाने का काम करेगा मेरे भाई। यही बिहार की जनता की सोच है। ये ओवैसी के लावे और चाहे कोनो से उधर उठा के ममता दीदी को लावे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है बिहार की सेहत पर। और हमारे डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर में 2025 में बनने जा रहा है आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।